Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope that you are all fine. आज हमारा 28th लेक्चर है और यूज़ ऑफ यूज्ड टू ही है। और जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि यूज़ ऑफ यूज्ड टू को हम 3 मुख्तलिफ डेज़ में पढ़ेंगे। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है यूज़ ऑफ यूज्ड टू का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक आपका है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, बी यूज्ड टू का मतलब है बी अकस्टम्ड टू। बी अकस्टम्ड, बी अकस्टम्ड टू। बी अकस्टम्ड टू क्या होता है? बी अकस्टम्ड टू का मतलब है आदी हो जाना। बी अकस्टम्ड टू मीन्स आदी होना। अब किसी काम का आदी होना जो है लाजिम नहीं है कि आप किसी काम के आदी किसी पास्ट में ही हो, आप प्रेजेंट में भी किसी काम के आदी हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट में हैं, फर्ज कर लीजिए प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में, तो उसमें आप जो सेंटेंस लेंगे, आप कहते हो कि मुख्तलिफ इसमें जुमले हो सकते हैं कि मैं पैंट शर्ट पहनने का आदी हूँ, मैं खाना टाइम पे खाने का आदी हूँ, मैं रात लेट तक पढ़ने का आदी हूँ। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो जुमले आपके होंगे वो आएंगे आपके इस टॉपिक के अंडर बी अकस्टम्ड टू या बी यूज्ड टू, किसी काम का आदी हो जाना में। ऐसे में आप लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, जुमले में सब्जेक्ट जो होगा, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। खा वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, ये मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, इज एम आर, या इवन वो वॉज वर्ब भी हो सकता है। इवन वो वॉज या वर्ब भी हो सकता है। इनमें से अगर कोई वर्ब है तो उसको भी हम जनाब इनमें ऐड कर सकते हैं। प्लस आप फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर आपकी फॉर्म आएगी फोर्थ फॉर्म से मुराद आप जानते हैं, फोर्थ फॉर्म जो हमारी इंग फॉर्म भी कहते हैं उसको बास स्टूडेंट्स जो हैं, राइट। तो इस तरह से हम बकिया जो जुमला होगा उसके आगे हम लिख देंगे। आप कह सकते हो सब्जेक्ट आपका है ही, हेल्पिंग वर्ब आप इनमें से ले ली, ही के साथ इज आएगा, एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वॉज हो सकता है। ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, सॉरी यहाँ पर हम चेंज लाएंगे, जगह कम थी तो मैं इसको फोर्थ फॉर्म से पहले आप यहाँ लगाएंगे सॉरी यूज्ड टू, यूज्ड टू, और उसके बाद आएगी आपकी इंग फॉर्म। इंग फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म आपकी आएगी। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा, ही इज यूज्ड टू स्टडिंग, ही इज यूज्ड टू स्टडिंग, वो पढ़ने का आदी है। एट नाइट, रात को पढ़ने का आदी है, एट नाइट, या टिल लेट एट नाइट भी हो सकते हैं, वो रात को पढ़ने का आदी है। ही इज यूज्ड टू स्टडिंग, पहले हमने लगाया था यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, वो था पास्ट से मुतल्लिक, जब आप पास्ट में कोई काम रूटीन से कर रहे थे। अब ये है आपका प्रेजेंट में कोई काम, जब प्रेजेंट में रूटीन से काम होगा तो आप इसमें स्टडिंग कर देंगे। और दूसरा केस ये पास्ट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप इज लाजिम नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, ही माई फ्रेंड कर लीजिए, माई फ्रेंड वॉज, friend was used to, wearing
पैंट शर्ट, मेरा दोस्त पैंट शर्ट पहनने का आदी था। माई फ्रेंड वॉज यूज्ड टू वियरिंग पैंट शर्ट, मेरा दोस्त पैंट शर्ट पहनने का आदी था। ऐसे जुमले जो है आम तौर पर उनका जो वर्ब है वो ने पर आकर मतलब वो जो है रुकता है, उसकी निशानी आप पहचान ये कह सकते हैं कि पढ़ने का आदी, जैसे पहनने का आदी, ठीक है, गुनगुनाने का आदी। इस तरह से आप कोई भी आप मतलब मैं आप ये कह सकते हो कि मैं सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको आई एम यूज टू, चूंकि तर्जुमा हम जो आदि का तर्जुमा कर रहे हैं, आदि होने की ट्रांसलेशन करने के लिए यूज टू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ज़माने के मुताबिक लगाएंगे। अगर आपका टेंस मौजूदा यानी प्रेजेंट होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से लगेगा। अगर वो पास्ट में से होगा, था, थी पे एंड हो रहा होगा, तो ऐसी सूरत में आप सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगा देंगे। तो मैं आपको कह रहा था आई एम यूज्ड टू, क्या किस बात के आप आदी हैं जी? आई एम यूज्ड टू वेकिंग, आई एम यूज्ड टू waking early in the morning. I am used to waking up, I am used to waking up early in the morning. I am used to waking up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। चूँकि हूँ आया तो हमने प्रेजेंट समझते हुए इसको सब्जेक्ट के बाद एम लगा दिया। मैंने आपको ऊपर यहाँ पर जो इसकी इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो जुमला बनाने का जो तरीका है, उसके अंदर मैंने आपको ये बातें लिख दी थी। इस तरह से आप देखिएगा कि मैंने सबसे पहले लिखा आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको लिख दिया था इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है अगर प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता होगा, और अगर पास्ट का होगा तो जनाब फिर आप इसको क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे या आप इसका हेल्पिंग वर्ब वर लगा देंगे, और फिर यूज्ड टू लगाने के बाद इंग फॉर्म आप लगाएंगे, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे। तो हमारा इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप इनके जुमलों को लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको ये मालूम होगा, आपके एक्सपीरियंस और आपके तजुर्बे में ये बात आएगी कि जो वर्ब होगा वो ने पे आ रहा होगा। मसलन यहाँ पर मैं ये आखिरी वाले का लिखकर इन तीनों की एग्जांपल्स जो है आपको समझाऊंगा। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। मैं सुबह सवेरे या सुबह जल्दी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सुबह सवेरे उठने, अब ये देखिएगा उठने आया, उठने का आदी हूँ, आदी हूँ। आपके उर्दू का जो वर्ब होगा, फेल होगा, वो ने पे ख़त्म हो रहा होगा। ओके, ये पहनने, जैसे ये है वियरिंग, पहनने का आदी हूँ, पहनने, क्या पैंट शर्ट पहनने का आदी हूँ। स्टडिंग, पढ़ने का आदी हूँ। अब देखिएगा जितने भी हमारे वर्ब हैं वो ना, नी, ने वगैरह पर आ रहे हैं, तो हमने इसको, ये अलग वैसे टॉपिक है एक, इसको ने वाला जेरेंड, वो हम फिर पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो अभी आप इसको जो है इस तरह ही देख लीजिएगा कि जब आपके आदि वाले जुमलों में जो आदि होंगे पास्ट या प्रेजेंट से मुतालिक, जिसमें आदतन कोई काम किया जा रहा होगा, उसके वर्ब अगर ने नहीं दे रहे होंगे तो उसको फोर्थ फॉर्म लगाएंगे इस तरह से हम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, लेकिन मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया है।
होप फॉर दी बेस्ट फ्रॉम यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।